Hello everyone, in this video we will talk about part 2 of chapter 1st of class 7 science, and our topic is even the earth and moon can cast shadow leading to the fascinating phenomena of eclipses। हालांकि अर्थ और मून के शैडो फॉर्मेशन की वजह से कुछ फैसिनेटिंग फेनोमेना होते हैं जिनको हम एक टर्म देते हैं एक्लिप्सेस। फॉर एग्जांपल सोलर एक्लिप्सेस एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून प्रेजेंट होता है, सन की डायरेक्ट लाइट अर्थ पर नहीं फॉल हो पाती है, ऐसे केस को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ प्रेजेंट होता है, सन की लाइट अर्थ मून पर फॉल नहीं होने पाती, तब ऐसे केसेस में होता है ल्यूनर एक्लिप्स। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। हम सबको पता है डे और नाइट का फॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि सन की लाइट कब अर्थ पर फॉल हो रही है और कब फॉल नहीं हो रही है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज, इन सबको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अर्थ कैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मून कैसे अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, अर्थ कैसे सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, और अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से या मून का अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने की वजह से हमारे इस प्लेनेट पर लोगों की लाइफ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या उसका परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, इन सबको करने में क्या पता आपके हेड में स्पिनिंग हो। थिंक अबाउट इट, इनके बारे में सोचिए। इजंट अमेजिंग दैट वी ह्यूमंस कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि हम ह्यूमन जो है वो सरप्राइज हो जाएं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस अर्थ पे रहते हैं, ये कितना वंडरफुल वर्ल्ड है। इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर को जिसको आप फॉलो कर रहे हो, इसमें आप खुद से सिंपल से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, फनी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, एंड डाइव इनटू द टॉपिक्स, और खुद से टॉपिक के अंदर इंटर कर सकते हो दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, जिसमें सचमुच में केयरफुली चीजों को थिंक करने की आवश्यकता है। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो, हर चैप्टर में आपको पता चलेगा जो आप पहले से जानते हो, एंड इनकरेजेस यू, साथ में आपको इनकरेज भी करेगा कि आप क्वेश्चन पूछिए, चीजों को एक्सप्लोर करिए, हैंड्स ऑन लर्निंग करिए, सिर्फ चीजों को रूट लर्निंग ना करिए, एक्सपेरिमेंट करके चीजों को समझिए और एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। एज यू विल फाइंड आउट, आप आगे धीरे धीरे फाइंड आउट करोगे, इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम टू कन्फर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चन। और धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो चीजें होती हैं जिनके बारे में आप सोचते हो, वहां से कैसे आप एक एडिशनल उससे क्वेश्चन कैसे एड ऑन होते हुए जाएंगे। धीरे धीरे आप और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे और खुद ढेर सारे क्वेश्चन पूछोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैप्पी एक्सप्लोरिंग। हैप्पी एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन द आंसर। स्कूल में या टेस्ट जब होता है तो जनरली क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिए गए रहते हैं और उनके आंसर जो है फाइंड आउट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अपोजिट करने वाले हैं। आपको एक साइंटिस्ट के जैसे सोचना है, क्योंकि साइंटिस्ट के जैसे सोचना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है किसी क्वेश्चन के आंसर देने के कंपैरिजन में। ग्रेट साइंटिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते, वो अमेजिंग क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक वाइज पर्सन जो होता है, एक वाइज पर्सन बनने के लिए आपको वाई पर्सन बनना पड़ेगा, चीजों को पूछना पड़ेगा कि कोई इसका क्या रीजन है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। लुक एट द आंसर्स बिलो, नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं, आपको उनको देखना है। योर टास्क इज टू कम अप विद क्यूरियस, आपका ये टास्क है कि आपको क्यूरियोसिटी के साथ, क्रिएटिवनेस के साथ और फनी क्वेश्चंस के साथ जो कि सिचुएशन पर बेस्ड होंगे, उनके साथ इन सारे आंसर्स के क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आप फॉर्म करेंगे। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, आप अपने इमेजिनेशन को वाइल्ड लेवल पर रन कराइए। सिंस सच एक्सरसाइजेज माइट नॉट बी वेरी फैमिलियर, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये आप बहुत ज्यादा आप इससे फैमिलियर नहीं हो। हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया जो आपकी हेल्प करेगा। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। सपोज दैट कोई आंसर दिया गया है कि आप इसका हाफ कर दो, वॉट कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू। तो इसका क्या क्वेश्चन रहा होगा जिसका आंसर है कि आप इसका हाफ कर दीजिए। वेल इट कुड बी रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर ऑफ केक्स। में भी इसका क्वेश्चन ये रहा हो कि कैसे हम इस केक के 2 बराबर भाग कर सकते हैं, तो आंसर रहा हो कि हाफ करके, या टू मेरा ऐसे बहुत लॉन्ग है मैं इसको कैसे जो है एनवेलप में फिट करूं, तो आंसर होगा या फिर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इवन आई कांट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इस इतने लंबे सॉन्ग पर डांस नहीं कर सकती। ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उस एक आंसर का, किसको हाफ कर दो।
हाफ करने का आंसर जो है हाफ करना आंसर था, तो क्वेश्चन हो सकता है कि केक जो है कैसे 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, या फिर ऐसे लॉन्ग है कैसे ये फिट होगा, लॉन्ग सॉन्ग बहुत ही लॉन्ग है हम डांस कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको आपको खुद को आंसर देना है, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से नहीं देंगे कि 42 कैसे आया तो 32 + 10 = 42। कुछ क्रिएटिवनेस के साथ, फनी एक्टिविटीज के साथ आपको आंसर देना है। जैसे पहला आंसर है कि जस्ट ऐड सम मिल्क, कुछ मिल्क ऐड कर दो। अब बताइए क्या क्वेश्चन रहा होगा, मे बी क्वेश्चन रहा हो व्हाट शुड यू डू इफ योर टी इज टू स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, क्या कारण रहा होगा, क्या रीजन होगा, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करोगे अगर आपकी चाय बहुत स्ट्रांग हो, उसमें टी पाउडर, चाय की पत्ती ज्यादा पड़ गई हो, तो आंसर हो जाएगा जस्ट ऐड सम मिल्क। नेक्स्ट आंसर है बिकॉज द कैट टीथ आर वेरी क्रुक्ड, क्योंकि कैट के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, शार्प के साथ टेढ़े मेढ़े हैं। क्या क्वेश्चन रहा होगा जो इसका आंसर है कि कैट के टीथ क्रुक्ड है, तो मे बी क्वेश्चन रहा हो व्हाई डिड द डेंटिस्ट रिफ्यूज टू क्लीन द कैट्स टीथ, क्यों डेंटिस्ट ने कैट के टीथ को क्लीन करने से मना कर दिया, क्योंकि कैट के जो टीथ थे वो बहुत ही क्रुक्ड थे। नेक्स्ट आंसर है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉल, आप पैनिक मत होइए मेरे पास अपना टॉवल है। मे बी क्वेश्चन रहा हो ओ आई जस्ट लॉस्ट माई टॉवल या वेयर इज माई टॉल, तो इसका आंसर रहा हो डोंट पैनिक आई हैव माई टॉल। या फिर यहाँ क्वेश्चन रहा हो कि ओ यू लॉस्ट योर टॉल, या फिर क्वेश्चन रहा हो कि ओ यू जस्ट वेयर इज योर टॉवल, तो आंसर होगा डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर 42 है, क्या क्वेश्चन रहा होगा, ऑलरेडी ये बताया गया है कि आपको एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के फॉर्म में आंसर नहीं देना है। अब कुछ ऐसे क्रिएटिव फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म करिए कि आंसर उसका 42 आए। तो मे बी क्वेश्चन रहा हो हाउ मैनी कुकीज डज इट take to win a cookies eating contest, how many cookies does it take to win a cookies eating contest, कितने कुकीज खाने पड़ेंगे कुकीज ईटिंग कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, हाउ मेनी कुकीज डज इट टेक टू विन अ कुकीज ईटिंग कॉन्टेस्ट। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे।